हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पैसिव वॉइस क्लियर कर रहे हैं, तो अगर आपने हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस नहीं देखी तो आप हमारी वीडियो में जाइए और देखिए। वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स कैसे बनाते हैं और क्या क्या होता है सब देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर आपको हर एग्जाम के, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, इन सारे के एग्जामों के लिए आपके पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज अपलोड करते रहेंगे। आप अपने इस चैनल को फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में सब कहीं शेयर करिए और सबको बताइए कि यहाँ पर पैसिव वॉइस की क्लास चल रही है। जी हाँ, तो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम क्लियर करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो देखो कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस। तो उसके लिए करते क्या है, जैसा कि आप सबको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ नहीं करना होता है, सीधे हमको क्या करना होता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, मतलब इज, एम और आर के साथ में हमको सिर्फ बीइंग जोड़ना पड़ता है। और उसके बाद में आपको सबको ये पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो इसको जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जी हाँ, सबसे पहले आप जो है एक्टिव वॉइस देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, उसको हम पहले देखते हैं। तो उसको जो बनाने का हमारा फार्मूला होता है वो ये इस तरह से होता है। सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं इज, फिर एम, उसके बाद में आर और प्लस में बीइंग का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में लगाते हैं बाई, फिर हमारा जो होता है आ जाता है सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, फिर इज, फिर एम, फिर आर, उसके बाद में बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तुमको पता होना चाहिए कि जो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, एम होती है, आर होती है, इनका यूज कहाँ पर करते हैं। तो इज का यूज करेंगे हमारा जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और एम का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, उसके बाद में आर का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। तो देखते हैं कि हम इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि he is नॉट को हटा लेते हैं। पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कहेंगे he is writing a letter। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि हमारा लिखा हुआ है he is writing a letter। तो इसका मतलब होता है कि वह एक पत्र लिख रहा है। तो हमने इसमें देखा कि वो लिख क्या रहा है, तो वो लिख क्या रहा है, वो एक पत्र लिख रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमको क्लियर हो गया कि ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको पहले लिख लेंगे, कहेंगे ए लेटर। हमने तुमको बताया था कि इज का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। तो हमारा ये जो है ए लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे वो इज का करेंगे, कहेंगे इज। उसके बाद में हम देखते हैं कि बीइंग, हमको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, कहेंगे ए लेटर इज बीइंग। फिर हमारा आता है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, राइटिंग। उसकी फॉर्म कौन सी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। क्या हो जाएगी, रिटन। फिर हम लगा लेंगे इसमें बाई, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट हमारा इसमें है ही। तो हमने तुमको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा जो ही होता है, इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ही चेंज इनटू हिम।
तो ये क्या हो जाएगा, कहेंगे बाय हिम। है ना कितना आसान पैसिव बनाना। जी हाँ, तो बहुत इजी है। अगर आप हमारी वीडियो में इसी तरह से बने रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पैसिव वॉइस बनाना जरूर सीख पाएंगे। तो इस तरह से हम इसका सिंपल पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर इसमें निगेटिव की बात करें तो जो नकारात्मक बनेगा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर देंगे, उसके बाद में लगा लेते हैं बीइंग। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हमने लिख दिया दे आर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो देखिए हमने लिखा दे आर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वे कपड़े नहीं धो रहे हैं। तो हमने देखा कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या है। तो हमने देखा इसमें ऑब्जेक्ट ये है कि वो क्या नहीं कर रहे हैं, तो कपड़े नहीं धो रहे हैं। तो ये हमारा हो गया द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को तो हम पहले ही लिख लेंगे, तो कहेंगे द क्लॉथ्स, कहेंगे द क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स मतलब ज्यादा, दैट इज प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे आर। तो कहेंगे कपड़े तो हमारे ज्यादा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वो लग जाएगी आर। तो कहेंगे आर। उसके बाद में हमने तुमको बताया है कि अगर वो निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है नॉट का यूज कर लेंगे। कहेंगे द क्लॉथ आर नॉट, फिर क्या लगा लेंगे, बीइंग लगा लेंगे, कहेंगे बीइंग। फिर हमने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज होता है। तो वॉशिंग की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाती है वॉश्ड। फिर क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि हमको सब्जेक्ट भी लिखना है, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पर दे था, तो हम जब दे को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, तो हमने तुमको बता चुके हैं कि दे चेंज इनटू देम। तो इस तरह से हमारा निगेटिव पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो है ना कितना आसान। अब उसके बाद में हमने अफर्मेटिव और निगेटिव पैसिव वॉइस बनाने सीखे। अब इसी तरह से इसका जो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव बनेगा, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो कोई भी हेल्पिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो जाएगी। फिर उसमें आ जाता है ऑब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद में लिखते हैं उसमें बीइंग, फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे बाई, उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट और प्लस में इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनेगा। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना आसान है बनाना। तो क्या करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि आर यू नॉट रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग ए नॉवेल। ये हमारा एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। तो हमने लिखा आर यू नॉट रीडिंग ए नॉवेल, क्या आप एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो हमने देखा कि यू हमारा सब्जेक्ट था, रीडिंग वर्ब है, ए नॉवेल ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हमने बताया कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर ऑब्जेक्ट आई है तो एम का यूज करेंगे। तो हमने देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हम क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट हमने देखा ए नॉवेल था, तो हम एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं, तो उपन्यास तो एक ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम पहले क्या लगा लेंगे, कहेंगे इज, हमने लगा दिया इज। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट, फिर आता है क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था ए नॉवेल, कहेंगे ए इज ए नॉवेल, इज ए नॉवेल। फिर आ जाता है निगेटिव, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगाएंगे। तो हमने देखा ये नॉट था, हम लगा लेंगे कि इज ए नॉवेल नॉट, फिर क्या लिख लेंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब हमने देखी इसमें रीडिंग थी, तो रीडिंग की थर्ड फॉर्म का जो यूज होता है उसको कर लेंगे। तो रीडिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है
रीड होती है। क्या होगी? रीड। फिर क्या लगाएंगे? बाई। फिर उसके बाद में देखा सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट हमारा यू, यू को पैसिव में यू भी रखते हैं तो लिख लेंगे बाई यू प्लस में इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर इसी तरह देखा जाए तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी होता है, तो उसको बनाने के नियम क्या होते हैं वो भी साथ ही में देख लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस आज ही क्लियर करना है। तो देखते हैं, उसके पहले क्या करते हैं कि जो हमारा ये फार्मूला लिखा हुआ है ये, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब इसका सेकंड टाइप बनाएंगे तो उसके पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड आप लोगों को पता होगा, जैसे हमने मान लो लिख लिया वाई इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान तरीका है। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। क्या कर लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसको एज इट इज लिख लेंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। आपका मान लो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, व्हाई हो, व्हाट हो या अदर कोई वर्ड हो, तो उसको जब तक जो भी लिख लेंगे यहीं पर। जैसे यहाँ पर वाई था तो हमने वाई लिख लिया। अब अगर देखा जाए तो ये इसकी स्टार्टिंग है इध से ही तो हो रही है, अगर इध से हो रही है तो ये भी अभी भी क्या है, एक इंट्रोगेटिव ही है। तो जब ये इंट्रोगेटिव है तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देख लें, ऑब्जेक्ट ए लेटर का तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, राइट। तो उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिख लेंगे, इज लिख लेंगे, क्योंकि पत्र तो एक ही है, लेटर हमारा कितने हैं, कहेंगे एक, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। तो देखेंगे, कहेंगे वाई इज ए लेटर, नेगेटिव है, बिल्कुल है। अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट के बाद ठीक नॉट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे नॉट। फिर बीइंग का यूज करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, बीइंग का कंटीन्यूअस मतलब बीइंग का यूज, तो कहेंगे नॉट बीइंग। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा लेंगे, कहेंगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हमने देखा कि इसमें वर्ब क्या है, राइटिंग है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम पहले ही बता चुके हैं, क्या हो जाएगी, रिटन हो जाती है। क्या हो जाएगी, रिटन। उसके बाद में क्या यूज कर लेंगे, बाई का यूज कर लेंगे, कहेंगे बाई। फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें था ही, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका जो पैसिव वॉइस में ई को कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेंगे। इस तरह से हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्लियर होता है। अगर देखा जाए तो इसका एक टाइप और होता है, जैसे मान लो कह दें कि देखो यहाँ पर एक मिनट, मान लो यहाँ पर कह दे कि who is calling you, तो इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो हमारा who होता है इसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाय whom में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर ऑब्जेक्ट हमारा यो था, यो के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, कहेंगे यू। ऑब्जेक्ट के बाद निगेटिव होता तो नॉट लगा देते, जैसा कि यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, कहेंगे बाय whom आर यू बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो क्या हो जाएगी, कॉल्ड। तो ये हमारा जो है सेकंड टाइप पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। इस तरह से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बस बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा रेंज करना।
तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे पैसिव वॉइस तो उसको कैसे बनाते हैं, सारे रूल्स वही होते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जो है सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे किस पर, ऑब्जेक्ट पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैव होती है, तो वही रूल्स होते हैं कि सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और हैव के बाद में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें जो है हमको एक चीज जोड़नी पड़ती है। हमने तुमको पहले वीडियो में बता चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, तो इसमें जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा तो वो जुड़ जाता है बीइंग। क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। और तुमको एक चीज बता दें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है पहले से ही थर्ड फॉर्म दी गई होती है। जी हाँ, इसमें जो है थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में ही दी गई होगी, और जब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म का यूज। तो कहेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव, फिर बीइंग, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो देखते हैं इसको एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे बनाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। तो ये तो हमारा होता है इसको बनाने का रूल। क्या होगा, ये हमारे बनाने का रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो देखते हैं इसका, जैसे मान लो मैंने लिख लिया कि राम हैज ईटन द फूड। तो जो है राम हैज ईटन द फूड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस दिया गया है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा उसमें जो है ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, द फूड था। कहेंगे द फूड, तो जब द फूड हैज है की हेल्पिंग में आपको पता है कि सिंगुलर के साथ में हैज लगाया जाता है, प्लूरल के साथ में हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल जो हमारा ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये इसको पहले लिख लेंगे द फूड, ये हमारा सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का जो हम यूज करेंगे वो क्या कर लेंगे, हैज, और प्लस में हम क्या जोड़ लेते हैं, बीन का यूज करेंगे। कहेंगे द फूड हैज बीन, और थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी दी गई है तो कहेंगे ईटन, फिर लगा लेंगे बाई, फिर सब्जेक्ट तो हमारा इसमें है राम, राम तो चेंज नहीं कर सकते, उसको हम ज्यों करते हुए एज इट इज लिख लेंगे, कहेंगे बाई राम। इस तरह से अफर्मेटिव के टेंस जो हमारे बनते हैं पैसिव वॉइस तो इस तरह से बनाए जाते हैं। इसका एक नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, हैव के बाद में नॉट का यूज करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज करना है। तो इसका एग्जांपल हमने मान लो लिख लिया, जैसे लिख लिया दे हैव नॉट रीड द रामायण, रीड द रामायण, ये हमने लिख लिया। तो जब हमने इसको नेगेटिव लिखा, अब इसका जब हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो सिर्फ क्या करना है, हैज और हैव के बाद में आपको नॉट का यूज कर देना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो था क्या, द रामायण। तो हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे द रामायण। अब रामायण एक ही होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या लगा लेंगे, हैज लगा लेंगे, प्लस में इसमें क्या करते हैं, बीइंग का यूज कर देते हैं। अब इसमें थर्ड फॉर्म जो होती है वो रीड की रीड ही रहती है, इसमें और कोई फॉर्म नहीं लेंगे कि द रामायण हैज बीन रीड, उसके बाद में लिख लेंगे बाई। अब बाई के बाद में हमारा आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, दे था। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो दे चेंज इनटू देम। तो इस तरह से हमारे पैसिव वॉइस का नेगेटिव जो सेंटेंस है इस तरह से बनाए जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब इसका हम जो है इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो वही जो है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है वही इसमें भी रूल होता है, सिर्फ इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो इसको जो बनाने का नियम होता है, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसकी जो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को लिख देंगे, कहेंगे हैव और उसके बाद में हैव, फिर क्या करेंगे प्लस में ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे और प्लस में क्या करेंगे बीइंग का यूज कर लेंगे और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में बाई, फिर
सब्जेक्ट और प्लस में इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरह से हमारा इसका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला बन जाता है। इसको हम इस तरह से बना लेंगे। अब इसके एग्जांपल देख लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या करेंगे कि इसको जब लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल मान लो लिख लिया हमने हैज ही नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हैज का यूज करेंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, द क्लॉथ है, कपड़े जाता है। तो जब कपड़े जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगी, हैव का यूज कर देंगे। कहेंगे हैव द क्लॉथ। अब ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ये हमारा इसमें नेगेटिव ऑब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लग जाएगा। अगर इसमें नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो मत लगाना। अब हमने देखा कि इसमें नॉट था तो हम नॉट का यूज करेंगे। कहेंगे हैव द क्लॉथ नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बीन का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म आती है फिर वास्ड। ऑलरेडी आपको इस टेंस में थर्ड फॉर्म दी गई होती है, तो इसमें भी हम वास्ड का यूज कर लेंगे। कहेंगे कि हैव द क्लॉथ नॉट बीन वास्ड। उसके बाद में यूज करेंगे बाई का। फिर सब्जेक्ट हमने देखा, सब्जेक्ट इसमें क्या था, ही था। तो पैसिव में जब हम ही को कन्वर्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। प्लस में इंट्रोगेटिव मार्क लगा लेंगे। इस तरह से आपका इसका इंट्रोगेटिव बनता है। अगर इसकी सेकंड टाइप की बात करें इंट्रोगेटिव की, तो वो भी बहुत आसान है। पहले तुमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए बनवाए थे, पैसिव बनवाए थे, तो उसमें हम बता भी चुके हैं कि जब हम उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको ठीक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में पूरी प्रोसेस वही होती है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सिंपल में होती है या इंट्रोगेटिव में होती है। पूरी प्रोसेस वही होगी। तो इसको अगर हम देख लें तो फॉर एग्जांपल के लिए हम तुमको बता देते हैं। जैसे मान लो लिख लिया व्हाई हैव दे नॉट, व्हाई हैव दे नॉट रीड द रामायण। प्लस में इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इसको भी बना चुके हैं भाई हम पहले हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया गया होता है वही लिख लेंगे। कहेंगे जो है एज इट इज लिख लेंगे, वाई है तो वाई लिख लो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमने देखा द रामायण था, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा लेंगे, हैज का यूज कर लेंगे। कहेंगे वाई हैज द रामायण। फिर क्या करेंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट लिख लेंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो इसमें देखा हमारा नॉट लगा हुआ था तो क्या लगा लेंगे, नॉट। फिर बीन का यूज कर लेंगे, कहेंगे बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से ही दी गई होगी। रेड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है। कहेंगे वाई हैज द रामायण नॉट बीन रीड, फिर लिख लेंगे बाई। उसके बाद में इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट तो हमारा दे था, तो उसके जब हम पैसिव वॉइस की बनाएंगे तो बाई, उसके बाद में दे चेंज इनटू देम। इस तरह से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस क्लियर होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर हमारे चैनल पर आप फिर से हम बता रहे हैं कि अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह से वीडियो आपको जो है रोज मिलती रहेंगी। धन्यवाद।